लंकापति राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु और ताड़का का पुत्र मारीच का वध करने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आते हैं। वहाँ शिव के द्वारा दिए गए धनुष को राम द्वारा तोड़ने पर परशुराम जी क्रोध करते हुए उस राजसभा में आते हैं। वहाँ जो बातचीत होती है वो इस पाठ में दी गई है। पद 3 का अर्थ है परशुराम जी के कटु वचनों तथा बड़ बोलेपन पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई बहुत कमज़ोर कोमल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। फरसा और धनुष्वाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। धनुष बाण और फरसा को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि यानी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य है। अवधि भाषा का सौंदर्य देखने योग्य है। कथात्मक, संवादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का सामंजस्य रचना को प्रभावशाली बनाता है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। रचना में अलंकारिक सौंदर्य इस प्रकार है। अनुप्रास अलंकार। मुनीसु महाभट मानी, मुनि बिनु, कछु कहा कछु कहु, कोटि कुलिस, धरहु धनु, सुनी सरोस। इन सब में अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा में उपमा अलंकार है। अब भाव सौंदर्य देखेंगे। लक्ष्मण द्वारा फूंक से पहाड़ उड़ाने एवं कुम्हाड़वतिया ना होने जैसे तर्क देने तथा व्यंग्योक्तियाँ कहने से परशुराम का क्रोध बढ़ रहा है। देवता, ब्राह्मण, गाय और ईश्वर भक्त पर शूरवीरता ना दिखाने संबंधी रघुकुल रीति का ज्ञान होता है। लक्ष्मण के शब्दों में व्यंग की गहराई तथा वीरता की झलक मिलती है।
परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। हे कौशिक, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना कर दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ अन्य कहिए। क्रोध रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी में विश्वास रखते हैं, अर्थात शूरवीरता का कार्य करते हैं। उसे कहकर अपनी वीरता को जताते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। रचना में अवधी भाषा का सौंदर्य बिखरा हुआ है। भाषा भावनारूप तथा प्रवाह पूर्ण है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। कथात्मक तथा संवादात्मक शैली का सामंजस्य देखते ही बनता है। रचना में अलंकार इस प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार: कुटिलु कालबस, निपट निरकुंसु, आबुदु आ संकु, पुकारी खोरी, मुह तुम, बहु बिरहनी, कछु कहु, सूर समर, करनी करही कही, कायर कथही। रूपक अलंकार: भानुवंश राकेश कलंकु में है। और मानवीयकरण अलंकार: काल कवलु होहि छन माही में मानवीयकरण अलंकार है। वर्णन में कवि कौशल झलकता है। भाव सौंदर्य: वर्णन में कवि कौशल झलकता है। परशुराम जी का क्रोध, अहंकारी तथा बड़बोलापन स्पष्ट रूप से उभरा है तो उनके कटु वचनों से आहत लक्ष्मण की वाणी में भी व्यंग बाण निकले हैं।